हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक टॉपिक है जेनसन्स इनइक्वालिटी। इसको मैं अच्छे से आज बताने वाला हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जेनसन्स इनइक्वालिटी, इसकी जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। तो इसमें क्या है, क्या बोलता है, लेट एफ जेड बी एन इंटायर फंक्शन। ठीक है, एफ जेड क्या है, इंटायर फंक्शन है विथ एफ ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ऑल्सो लेट आर वन आर टू आर एन सो ऑन आर एन बी द मॉडुली ऑफ ज़ीरोज़ जेड वन जेड टू सो ऑन जेड एन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑफ एफ जेड arranged as non-decreasing sequence, multiple zero being repeated then. So Rn mod of f0 is less than m capital M r r1 r2 so on rn। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है, जो एफ जेड हमारा है वो इंटायर फंक्शन है और क्या है, एफ ज़ीरो जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, एफ ज़ीरो जो हमारा होगा वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। जैसे हम कोई भी उस फंक्शन में हम अगर ज़ीरो पुट करते हैं तो वो ज़ीरो टोटली ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, वो फंक्शन हमारा ज़ीरो नहीं होगा। ऑल्सो लेट आर वन आर टू आर एन, ये क्या है, ये मॉडुली है ऑफ ज़ीरो जेड वन जेड टू जेड एन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जेड वन का मॉडुली आर वन, जेड टू का मॉडुली आर टू, सो ऑन जेड एन का मॉडुली आर एन, ऐसे करके एफ जेड फंक्शन का। ठीक है, तो ये अरेंज्ड एज नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस मल्टीपल ज़ीरो बीइंग रिपीटेड देन। तो हमको ये जो नॉन डिक्रीजिंग बोले तो इंक्रीजिंग, ये डायरेक्टली नहीं लिखता है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, इसीलिए इसको थोड़ा घुमा के लिखता है। तो इसको हम नॉन डिक्रीजिंग बोले तो हम इंक्रीजिंग लिख सकते हैं, बट इसको नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ही लिखता है। ठीक है, तो आइए अब ये देखिए, आर एन वेयर आर एन इज लेस देन आर एन प्लस वन। ठीक है, एंड एम आर इज़ द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ एफ जेड ऑन ये सर्कल मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आर। ये क्या है, ये सर्कल का इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ ध्यान देने की बात है, जो कैपिटल एम आर है इज़ द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ एफ जेड का मैक्सिमम मॉडुलस। ठीक है, मैक्सिमम मॉडुलस होगा ये यूज़ होने वाला है यहाँ पे थ्योरम में। तो अब ध्यान से देखिए, अब आते हैं प्रूफ की ओर। फर्स्ट वी कंसिडर द फंक्शन, एक हम ये अपने से फंक्शन मतलब प्रूफ करने के लिए हमको ये लाना है ना हमको, तो हम प्रूफ करने के लिए इस फंक्शन को हम कंसिडर करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब सिंस क्या है, हम जानते हैं एफ जेड इज़ एन इंटायर फंक्शन जो कि स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, इट फॉलोज फ्रॉम 1 दैट एफ जेड इज़ ऑल्सो एन इंटायर फंक्शन। जो इक्वेशन 1 में जैसे एफ जेड क्या है, एफ जेड अगर इंटायर फंक्शन होगा तो ये जो एफ जेड है ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो मतलब ये पूरे क्वांटिटी के इक्वल है, मतलब ये भी क्या होगा, इंटायर फंक्शन होगा ऑन द सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू आर में। ठीक है, अब आते हैं फॉर ऑल आई, जो आई के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जैसे ये 1 इज़ लेस देन इक्वल टू आई और लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, वी हैव, अब यहाँ पे भी हम इसको प्रूफ करने के लिए ले रहे हैं ना, ये टर्म लाने के लिए हम इसको ऐसे ले रहे हैं। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो हम फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा इक्वेशन 1, और ये चीज़ जो हमारे पास है वी हैव करके ले रहे हैं हम, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हम इस चीज़ को ऐसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको ये चीज़ लाना है, इसीलिए हम इस चीज़ को ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करके ये अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे किताब में डायरेक्ट दिया हुआ है, बट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। आर स्क्वायर जेड जेड बार माइनस जेड आई जेड बार प्लस जेड आई बार जेड। ठीक है, प्लस जेड आई बार।
अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो जेड इंटू जेड बार, इसका क्या होता है, जैसे जेड इंटू जेड बार का आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। जेड इंटू जेड बार का सॉरी मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, तो मॉड ऑफ जेड का क्या होता है, आर। सर्कल का इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर होता है, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, तो हम वही आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। अब जेड आई, जेड का बार प्लस जेड आई बार जेड, ठीक है, प्लस वैसे ही टर्म को सेम लिख दिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आ जाता है हमारे पास, तो हम जो ये आर स्क्वायर जो यहाँ पे था, तो आर स्क्वायर की जगह पे हम जेड इंटू जेड बार लिख चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लिख दिए, बाकी का टर्म सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ से हमको कॉमन लेना है, बस यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो टर्म है इसको हमको एक्सचेंज करना है। अगर बाई चांस हमको गुणा हम जैसे इधर उधर का टर्म इधर कर देते हैं, चाहे उधर का टर्म इधर कर देते हैं, तो हमको देखना है कि हमको लाना क्या है, तो उस हिसाब से हम ये दो टर्म को एक्सचेंज कर देंगे, तभी हमारा ये आ पाएगा। तो यहाँ से हमारा कॉमन निकलेगा आर टू द पावर 2, ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा आर स्क्वायर, माइनस यहाँ से माइनस ये इतना क्वांटिटी बच गई, और माइनस यहाँ से ये जेड आई और जेड का बार ये कॉमन निकलेगा, बचेगा आर स्क्वायर माइनस जेड आई बार जेड। देन ये दो टर्म हमारे पास मिला, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमको लाना है, किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, तो हम इस पूरे का हम बार अगर लगाते हैं, ठीक है, पूरे का अगर कॉन्जुगेट करते हैं पूरे को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सभी का जो कॉन्जुगेशन है वो सभी का हट जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे इस टर्म को कुछ नहीं करेंगे, इस टर्म, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना है ना, इसलिए हम इसका पूरे का बार लगाएंगे। जबकि यहाँ पे देखिए ये बार है, यहाँ पे बार नहीं था, यहाँ पे बार लगेगा, और यहाँ पे बार था, यहाँ पे बार हट गया, मतलब क्योंकि संयुग्मी का संयुग्मी हट जाता है, ठीक है। तो फिर जो इस फार्मूला पे हमको यहाँ पे बैठाना है तो हम बैठा दिए, ये z का काम कर रहा है, ये z बार का काम कर रहा है, तो z मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ये फार्मूला से हम यहाँ पे इसको बैठा दिए, ठीक है। अब इसका इक्वालिटी इसका 1 हो गया, उसके बाद आर स्क्वायर माइनस इतना इक्वल टू 1 हो गया, स्क्वायर उधर जाके 1 का जो भी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए, ठीक है। ऑन द सर्कल मॉड ऑफ z इक्वल्स टू आर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से टेक ए मॉडुलस। अब इक्वेशन 1 जो है, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 का हम मॉडुलस लेंगे, ठीक है, दोनों साइड। उसके बाद क्या करेंगे, मॉड लेने के बाद बाई इक्वेशन 2 से ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1। मतलब देखिए यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है, अगर हम यहाँ पे आई इक्वल टू 1 से लेकिन इन्फिनिटी तक तो वैल्यू रखेंगे, तो ये जितने सारे वैल्यू होंगे इस क्वांटिटी के लिए, ये इसका वैल्यू क्या है 1, तो सारे क्वांटिटी के लिए भी जैसे 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 2 2 ऐसा करके, मतलब ये आते जाएगा ना, तो सारे के सारे क्वांटिटी इन्फिनिटी तक के लिए क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो हम वो जब ये 1 हो गया तो इसकी कोई वो नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है, उसको हटा देते हैं। बाकी बचता हमारे पास है मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ स्मॉल एफ जेड ऑन द सर्कल मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आर। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं बाई मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से। वी हैव, हमारे पास क्या होता है जो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से, मॉड ऑफ एफ जेड, ठीक है, मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन मैक्सिमम मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू आर, और एफ जेड होता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है इन दोनों के बीच इनइक्वालिटी ये लेस देन इक्वल टू की लगेगी। उसके बाद हम बाई इक्वेशन 3 से क्या है, ये कैपिटल एफ जेड, मॉड ऑफ कैपिटल एफ जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ स्मॉल एफ जेड होता है ना, तो ये यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद ये आता है, सिंस हमको पता है कि जो कैपिटल एम और आर डिनोट द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ एफ जेड, स्मॉल एफ जेड, ठीक है, इसका मैक्सिमम मॉडुलस को शो कर रहे हैं, तो हम इस क्वांटिटी की जगह पे हम ये एम आर लिख सकते हैं,
तो मॉड ऑफ कैपिटल एफ जेड इज़ लेस देन क्या हो जाएगी, कैपिटल एम आर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नाउ पुटिंग जेड इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट एंड टेक अ मॉडुलस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग जेड इक्वल्स टू 0 एंड 0 इन 1 एंड टेक ए मॉडुलस वी गेट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, तो हम मॉडुलस ले लिए, इसका भी मॉडुलस हमको लेना है, ये हमारा मॉडुलस रह गया, ठीक है, इसका मॉडुलस रह गया। तो ये जो क्वांटिटी है ये एफ जेड इज़ लेस देन एम आर है, तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे वो सारे वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू एम आर होगी। तो ये एम आर हो जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद इस लाइन पे आते हैं हम, तो यहाँ पे एफ ज़ीरो और यहाँ से आर आर कट गया, माइनस का ये जेड आई बचा यहाँ पे, तो इसका मॉडल लेते हैं तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाता है, इस लेस देन एम आर इसका वैल्यू, क्योंकि ये क्वांटिटी इसके इक्वल मतलब लेस देन इक्वल है, तो ये क्वांटिटी ये इस क्वांटिटी के इक्वल है, तो हम इस क्वांटिटी के इक्वल में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो मॉड ऑफ एफ ज़ीरो है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, एन फैक्टर तक जाएगा आर का, और मॉड ऑफ जेड आई में हम वैल्यू पुट करेंगे तो जेड मॉड ऑफ जेड वन, मॉड ऑफ जेड टू, मॉड ऑफ जेड थ्री, सो ऑन मॉड ऑफ जेड एन, ये तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेस देन इक्वल टू एम आर, ये सेम रहेगा। देन जो आर एन, इसको हम आर एन लिखेंगे मॉड ऑफ एफ ज़ीरो बाई जो हमारा गिवन है ये रिस्पेक्टिवली जेड वन के रिस्पेक्ट में, ये जो जेड वन का मॉडुली है ये आर वन, जेड टू का मॉडुली आर टू, तो हम इसकी जगह पे आर वन आर टू आर थ्री ऐसे सो ऑन आर एन तक हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट का हम इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन जो 4 है, इस इक्वेशन 4 को हम और भी इस तरीके से लिख सकते हैं, आर टू द पावर एन मॉड ऑफ एफ ज़ीरो स्मॉल एफ ज़ीरो इज़ लेस देन कैपिटल एम आर इंटू ये जो क्वांटिटी है ये इसके मल्टीपल में चल जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये प्रूफ हमको यही करना था, आर के टर्म में हमको प्रूफ करना था, जो कि हमारा ये प्रूफ होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो में ये क्वेश्चन जो है जेनसेंस इनक्वालिटी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मेरे को समझ में तो अच्छे से आ गई है, और मुझे पढ़ने में इसको बहुत दिक्कत हुई, बट क्योंकि यूट्यूब वगैरह में ये नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब में मैं डाल दूँ तो जो भी बच्चे हैं सारे बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही वीडियो को हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।